हेलो दोस्तों, अब तक हमने मैट्रिसेस के जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं, उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे यूपीएससी मैथ ऑप्शनल का सॉल्व होता है। तो आइए उसको साथ में सॉल्व करते चलते हैं। और अभी हमने बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो मैट्रिसेस के अंदर सीख चुके हैं, जैसे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। और फिर उसके नेक्स्ट चैप्टर जो है जिसमें हमें सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन और एस्क्यू हर्मिशियन और उससे जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट है वो हमने सीखा है। और इस चैप्टर के एंड में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमारी यूपीएससी में पूछा गया है ऑलरेडी, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो उसी के क्रम में ये एक क्वेश्चन है, ये यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर 1 में पूछा गया था। जो डेट है यूपीएससी का पूछने का वो ये पूछा था 2021 में, है ना, पेपर 1 में। और ये जो पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर है वो 3 है, 3 का सी और सी का जो सब पार्ट है वो 2 है। ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये? तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये कंसेप्ट सीख रखा है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? फॉर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ ऑर्डर 2 so that trace AB equals to trace BA and so that AB minus BA is not equals to I2, where I2 is an identity matrix of order 2। ये जो है वो हमारे पास पूछा गया है। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स आपको पता है क्या होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है 2 मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम वो मान लेंगे। तो लेट A इक्वल्स टू, हमें 2/2 का मैट्रिक्स मानना है, तो ये A11, ये यहाँ पे 12, A21, A22, हमारे पास ये 2/2 का एक मैट्रिक्स हो गया। एंड B इक्वल्स टू, ये भी 2/2 का लेना है, तो B11, B12, B21, B22, ये भी हमारा 2/2 का निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालना है? ट्रेस ए बी निकालना है। तो ट्रेस ए बी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ए डॉट बी निकालना होगा। तो यहाँ पे ए डॉट बी निकालोगे इक्वल्स टू, तो इसको अरेंज करो पहले, A11, A12, A21, A22, ठीक है, डॉट यहाँ पे इसे लिख लो, तो ये हो जाएगा B11, B12, B21, B22, ठीक है। अब चलो इसका प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट निकालना हमने सीखा है पिछले वीडियो में। अगर आपने, देखो सिंपली मैं बता रहा हूँ, मैट्रिसेस को आपको अच्छे से स्टडी करना है तो आप वीडियो बाय वीडियो मत जाओ। आप जो मैट्रिसेस का प्लेलिस्ट है ना उसको फॉलो करो, आपको कंप्रीहेंसिवली समझ में आएगा सारी कंसेप्ट। ठीक है, तो आओ इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो देखो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये रो कॉलम को फिर रो और कॉलम को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आओ अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे। तो इसका A11 को B11 से करोगे तो ये हो जाएगा A11 इंटू B11, ठीक है। अब इससे इसको करोगे बीच में आएगा प्लस, तो ये हो जाएगा A12 इंटू B21, ठीक है। ये पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो A11 को करोगे B12 से प्लस A12 को करोगे B22 से। पहला रो का काम जो है वो यहाँ पे डन हो गया। अब दूसरे रो का काम करना है, तो इसको करोगे इससे, तो ये हो जाएगा आपका A21 और B11 प्लस ये हो जाएगा A22 और ये हो जाएगा B21। पहला कॉलम हो गया। अब फिर इसको इससे, तो ये हो जाएगा A21 B12 और ये हो जाएगा आपका प्लस A22 B22, ठीक है। ये जो आपका मिला ना, ये मिला इसका प्रोडक्ट यानी कि ए बी 2/2 का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, इसके ट्रेस। तो टी आर ए बी इक्वल्स टू, अब देखो आपने कंसेप्ट पर रखा है ट्रेस को क्या कहते हैं। तो ट्रेस इसके डायगोनल का सम होता है। डायगोनल में क्या आएगा, ये और ये, इसको जब एक साथ आप प्लस के फॉर्म में लिखोगे तो ये इसका ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रेस इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया A11 B11 प्लस A12
B21 प्लस A21 B12 प्लस A22 B22। तो ये हमें ट्रेस निकल चुका है AB का। अब हमें क्या करना है, BA का निकालना है। तो BA का निकालने के लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा B इंटू A का। तो चलो, हमने ऑलरेडी जो है वो एज्यूम कर रखा है कि BA इक्वल्स टू क्या है। तो B का जो मैट्रिक्स है वो ये है B11 B12 B21 B22, ठीक है। डॉट यहाँ पे A का A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो इसका प्रोडक्ट निकालो, वैसे ही जैसे उसका निकाला था। तो इसको जब आप इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा B11 A11 और इसका इससे हो गया। अब इसको इससे प्लस B12 इंटू A21। अब इसका इससे करो तो ये हो जाएगा B11 A12, फिर इसका इससे करो तो प्लस B12 और A22। पहला रो का काम हो गया, दूसरे रो का। अब इसका इससे करो तो ये हो जाएगा B21, ये हो जाएगा A11 और B22 और ये हो जाएगा A21। अब फिर यहाँ से इसे करोगे तो B21 और यहाँ का ये तो A12 प्लस B22 और A22, ठीक है। अब अगेन इसका आप ट्रेस निकालोगे तो यहाँ पे लिखोगे ट्रेस ऑफ BA इक्वल्स टू, ट्रेस क्या करते हैं वहीं कि ये डायगोनल जो है, इस डायगोनल को आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे और प्लस करने के बाद जो आएगा वो आपका ट्रेस आएगा। तो यहाँ से देखो B11 A B11 को A11 से करोगे तो 11 आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया B12 और यहाँ पे आ गया A21 प्लस यहाँ से उठाओ B21 A12 प्लस B22 और A22। अब देखो इस वाले को जो हमने यहाँ पे ट्रेस निकाल रखा है, इसको मान लो आप इक्वेशन 1, इसको मान लो आप इक्वेशन 2। अब देखो कि आपका जो एलिमेंट आया वो इक्वल आया या नहीं आया। तो पहले यहाँ खोजो इसमें कितने एलिमेंट है, आप एक बार काउंट करो 1 2 3 4। यहाँ पर भी कितने हैं 1 2 3 4, चारों प्लस के फॉर्म में है। अब आपको चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं। तो A11 B11 यहाँ है, तो A11 B11 यहाँ है, ठीक है। फिर है A12 B21, तो A12 है ना। यहाँ देखो A12 B21 ये मिल गया। फिर ये है आपका ये A21 B12, तो A21 B12 यहाँ मिल गया। फिर यहाँ पे है A22 B22, तो यहाँ पे हो गया A22 B22। तो आप देखो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आप देख रहे हो कि दोनों ही ट्रेस का जो हमने प्रोडक्ट का वैल्यू निकाला वो इक्वल आ रहा है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू है ट्रेस ऑफ बी ए, ठीक है। और ये क्या करना था, ये हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन के एंड में एक और कंसेप्ट इसके अंदर प्रूफ करना था। एक बार आप क्वेश्चन देख लो, आपको ये तो इक्वल प्रूफ करना था, उसके बाद ये भी दिखाना था कि ए बी माइनस बी ए इज नॉट इक्वल टू I2। अब I2 मतलब समझ रहे हो ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, 2 के फॉर्म में ये कुछ इस तरीके का यूनिट मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो आपके 0 के आसपास में आना चाहिए। अब चलो दोनों का प्रोडक्ट देखो, यहाँ पे जो है वो आपका ए बी का प्रोडक्ट मिला है दिस वाला फॉर्म, है ना, और ये आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अब अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो ये इक्वल है। एक बार ध्यान से देखो, ये है A12 B, ये 11 B12, यहाँ पे है कहीं पे A11 नहीं है। मतलब कि इस वाले जो आपका टर्म है इसमें से इस वाले एलिमेंट को घटाओगे तो 0 आएगा ही नहीं, और 0 नहीं आएगा तो क्या होगा कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो नहीं बन पाएगा।
और ऐसे केस में हमें दिखाना भी वही था, तो कुछ नहीं करना, बस एक लाइन जो है वो लास्ट में ऐड करना है, also clearly AB यानी कि AB का प्रोडक्ट माइनस BA इज नॉट इक्वल टू I2, ठीक है। और यहां पे लिखो प्रूव्ड, बात कैंसिल हो गई, खत्म हो गई यहीं पे, ठीक है। तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये यूपीएससी 2021 में जो है वो ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन ही है, बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था और इसमें सिंपली ये पूछा गया है कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, हमें उसका ए बी यानी कि प्रोडक्ट निकालना है और फिर दूसरे में डिटर्मिनेंट निकालना है। कितने मार्क्स के क्वेश्चन है? ये है 10 मार्क्स के, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर क्या है? तो आप यूपीएससी 2022 का पेपर 1 देखिएगा तो उसमें 4A जो क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या निकालना है? हमें ए बी निकालना है। तो ये बहुत ही आसान है, अरेंज करो इसको। तो ये आपका हो जाएगा 1 0 2, ये हो जाएगा 2 -1 3, ये हो गया 4 1 8, ठीक है। डॉट यहाँ पे ये हो जाएगा -11 2 2, ये हो जाएगा -4 0 1 और ये हो गया 6 -1 -1, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसके प्रोडक्ट निकालने हैं। अब निकालते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो कैसे करने हैं, याद करो। पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो 1 से -11 में करोगे तो ये हो जाएगा -11। अब 0 से -4 में करोगे तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे लिखो 0। 2 से 6 में करोगे तो ये मिलेगा +12, तो पहला कॉलम हो गया। अब 1 से 2 में करोगे तो मिलेगा 2, 0 से 0 में करोगे तो मिलेगा 0, 2 से -1 में करोगे तो ये मिलेगा -2। अब 1 से 2 में करोगे तो ये मिलेगा 2, 0 से 1 में करोगे तो ये मिलेगा 0 और 2 से माइनस में करोगे तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब यहाँ पहला रो हमारा डन हो गया। अब दूसरे रो 2 से -11 में करोगे तो ये हो जाएगा -22, -1 से 4 में करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 3 से 6 में करोगे तो ये हो जाएगा 18। अब देखो 2 से 2 में करोगे ये हो जाएगा 4, -1 से 0 में करोगे ये हो जाएगा 0 और 3 से -1 में करोगे तो हो जाएगा 3 1 जा 3। अब 2 से 2 में करोगे ये हो जाएगा 4, -1 को -1 से करोगे तो ये हो जाएगा -1, 3 को -1 से करोगे तो अगेन हो जाएगा -3, ठीक है। दूसरा रो भी डन। अब 4 से -11 में करोगे तो ये हो जाएगा -44, 1 से -4 में करोगे तो अगेन हो जाएगा -4, 8 से 6 में करोगे तो हो जाएगा 48। अब 4 से 2 में करोगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8, 1 से 0 में करोगे तो हो जाएगा 0 और 8 से -1 में करोगे -8। फिर 4 से 2 में करोगे 4 2 जा 8, 1 से 1 में करोगे ये हो जाएगा 1 और 8 से इसमें करोगे तो हो जाएगा -8, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तीनों रो जो है वो डन हो गया। अब इसको प्लस करो। तो यहाँ पे देखो ये 12 में से -11 चला जाएगा 1, ये देखो 2 2 खत्म हो गया तो ये हो गया 0, यहाँ पर भी ये खत्म हो गया तो ये हो गया 0। यहाँ पे ये 22 है, 18 4 22, ये हो गया 0। ये यहाँ देखो ये 4 में से 3 चला जाएगा, बचेगा 1 और ये -4 + 4 ये हो गया 0। ये देखो ये हो गया 48 में से 48 गया 0, ये 8 में से 8 गया 0 और ये 9 में से 8 गया 1। तो ये आपका आ गया, ठीक है, 3/3 का। और ये एक यूनिट मैट्रिक्स है बाई ऑर्डर 3, तो यहाँ पे इक्वल्स टू इसको ऐसे लिखोगे I3। पिछले वाला जो क्वेश्चन हमने करा था उसमें कितने ऑर्डर का था? वो था I2 का, ठीक है। ये कितना? I3 का। तो उसमें I3 नहीं आया था, यूनिट नहीं आया था, क्योंकि हमें यहाँ का एलिमेंट 0 चाहिए और यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या लाना है ये नहीं मैटर करता है, हमें सिर्फ ए बी निकालना था और हमने ए बी निकाल दिया, बस बात खत्म। तो कभी कभी देख लो यूपीएससी में इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब जो है वो हम क्वेश्चन के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें हमें निकालना है उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो दोनों का ही निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अब सेकेंड पार्ट में जाओगे तो आप निकालोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू। तो पहले तो आपको
वो लिख लेने होंगे एलिमेंट 1 0 2 कितना है 2 -1 3 4 1 8। ठीक है, अब देखो 1 तो 1 के सामने का रो और कॉलम कैंसिल आउट हो जाता है तो बचेगा -1 1 3 8। यहाँ का सिंबल माइनस का होता है तो माइनस और जीरो है तो जीरो लगा दिया। अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 4 3 8 और फिर ये वाला एलिमेंट तो ये प्लस होता है तो +2 और ये कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया 2 4 -1 1। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 1 इंटू ये करोगे तो ये हो जाएगा -8 और ये माइनस फॉर्मूला का -3। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8 2 जा 16 -12 और प्लस में ये हो गया 2, ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस और 4 1 जा 4। ठीक है, अब देखो आगे क्या करोगे, बीच वाला जो टर्म है आपका वो तो ऑलरेडी 0 हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ भी आएगा तो 0। यहाँ -11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -11। अब यहाँ देखो 4 2 6 और 6 2 जा 12 तो यहाँ पे आ गया +12 इक्वल्स टू ये मिल गया आपका 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो बी के एलिमेंट कितने हैं, तो बी की जो वैल्यू है वो है -11 2 2 -4 0 1 6 -1 -1। ठीक है, अब इसके डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो पहला जो है वो -11 है तो इसके सामने का ये और ये कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया 0 -1 1 -1, बीच में माइनस होता है तो -2, ये और ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे बचा -4 6 1 -1। अब फिर ये हो जाएगा +2 और यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा -4 6 0 -1। ठीक है, ये 0 है। अब चलो -11 ये देखो ये तो हो गया 0 और ये माइनस माइनस हो गया +1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, ये देखो ये हो गया +4 क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे और -6 +2, यहाँ पे ये करोगे तो हो गया +4 -0। अब इसको कैलकुलेट करो तो ये हो गया 1 1 को -11 में करोगे तो -11 और यहाँ पे माइनस होगा प्लस होगा वो डिसाइड करेंगे तो ये हो गया यहाँ पे -2 -2 को -2 से करोगे तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, अब यहाँ देखो ये है कितना 4 आएगा, 4 को 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8। तो अगेन आपका हो गया -11 + 12 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या निकल चुका है, आपने ए बी भी निकाल लिया, यानी कि आपने ए बी निकाल लिया, ए बी इक्वल टू I3 आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 आया है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 1 आया है। यही जो है वो आपका आंसर है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 2009 में पूछा गया था, ये पेपर 1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो पेपर 1 के अंदर 1 का ए है और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा टॉपिक क्या है क्वेश्चन पूछने का, तो हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, जो कि हम लोग ऑलरेडी इसका कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए जानते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसको आपको मान लेना होगा। तो लेट ए इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, तो हमारे पास है 2i 3 -1 1 2 + 3i 2 -i + 1 4 और ये है 5i। ठीक है, ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है। अब देखो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। देन देखो a + a थीटा है ना, a का पावर थीटा, ये क्या मिलता है, ये मिलता है हमारा हर्मिशियन, है ना। हमने पिछले वीडियो में हमने कंसेप्ट सीखा है। और स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, यही माइनस होता है, a - a का पावर थीटा। तो ये हो जाता है हमारा स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया स्क्यू हर्मिशियन। ठीक, अब देखो अब ये जब स्क्यू हर्मिशियन निकलेगा तो इसमें 1/2 लगाओगे तब भी वही निकलेगा। तो विच इम्प्लाई क्या मिलेगा, 1/2 a + a का पावर थीटा इज हर्मिशियन, है ना। आप पूरा लिख लेना
एंड 1/2 a माइनस a का पावर थीटा इक्वल्स टू SQ हर्मिशियन। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है। अब देखो, हमारे पास a की वैल्यू जो है वो गिवन है, ठीक है, और वो क्या है, वो है हर्मिशियन एंड SQ हर्मिशियन। तो देखो कैसे लिखेंगे, ये कंसेप्ट हो गया। अब मेन क्वेश्चन जो है वो आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप यहां पे लिखोगे गिवन दैट क्या गिवन है, a इक्वल्स टू 1/2 a प्लस a का पावर थीटा यानी कि हर्मिशियन मैट्रिक्स प्लस 1/2 a माइनस a का पावर थीटा यानी कि SQ हर्मिशियन। और a जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है, सम ऑफ हर्मिशियन एंड SQ हर्मिशियन है। तो ये आपका हर्मिशियन और ये SQ हर्मिशियन, ये दोनों का सम क्या है, a है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो a की जगह पर देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था p प्लस q, ठीक है, वेयर p इक्वल्स टू दिस पार्ट और q इक्वल्स टू दिस पार्ट, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे साइड में आप चाहो तो, चूंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो यूपीएससी में तो आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो p इज हर्मिशियन और q इज क्या है, SQ हर्मिशियन, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे दिखा दोगे। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है P एंड Q यानी कि हर्मिशियन एंड SQ हर्मिशियन निकालना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे की तरफ और हमें निकालना है P एंड Q। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लो, टू फाइंड P एंड Q, ठीक है, वेयर P इज इक्वल्स टू हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड Q इज इक्वल्स टू SQ हर्मिशियन। अब आपने पढ़ा है कि a का पावर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो ये देखो, ये आपका होता है a डैश और इसका आप निकालते हो ट्रांसपोज, है ना। तो कंजुगेट ऑफ क्या होता है, a का ट्रांसपोज, ये आपका हर्मिशियन का होता है। तो यहाँ पे देखो, इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप a डैश निकालोगे, ठीक है, और उसका आप ट्रांसपोज निकालोगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो भी आपका ये है, पहले तो इसको आप कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो वो क्या कैसे करते हैं, तो जो भी इसका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं a डैश का। तो a डैश के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे -2y 3 -1, फिर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 3i था तो यहाँ पे -3i, और यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा -i और ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 4 और -5i। तो ये हमें a डैश का निकल गया, ये a बार का निकल गया। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो यहाँ पे लगा दो t, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, बस कॉलम को रो में बदल दो, रो को कॉलम में बदल दो, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, तो यहाँ पे आ गया -2y और ये हो गया यहाँ पे 3 -1, ये हो गया 1 2 -3i और ये हो गया 2 और ये हो गया -i +1, ये हो गया 4 -5i। तो ये जो है वो हमारा निकल गया a का पावर थीटा इज इक्वल्स टू। अब सिंपली देखो, आपके पास क्या है, आपके पास a की वैल्यू है, आपके पास a की थीटा की वैल्यू है, तो निकालो p की वैल्यू, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, आसान है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, आगे बढ़ो। तो p इक्वल्स टू क्या है आपके पास है 1/2 और a और यहाँ पे है प्लस a का पावर थीटा, ठीक है। तो 1/2 का यहाँ लगाओ और इसको पहले a की वैल्यू लिखो। तो a की वैल्यू जो हमने ऊपर लिख रखी है, तो ये हो गया आपका a की वैल्यू 2y 3 -1 और यहाँ पे हो गया आपका 1 2 + 3i और यहाँ पे हो गया 2, ये हो गया -i +1, यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे 5i, ठीक है, प्लस a का पावर थीटा, ये सामने है हमारी वैल्यू इसकी, तो यहाँ पे लिखो 2i माइनस में, ये हो गया 1 -i +1, ये हो गया 3 2 -3i, ये हो गया 4, ये हो गया -1 2 -5i, ठीक है, ये हो गया। अब ये ब्रैकेट को कर दो क्लोज। अब इसको क्या करना है, सिंपली ऐड करना है, चलो ऐड कर लेते हैं।
तो ये 1/2 का 1/2 यहाँ पे रहेगा। अब सिंपली देखो इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ये देखो यहाँ पे ये है प्लस में, ये है माइनस में, ये हो गया 0, तो यहाँ पे लिखो 0। ये हो गया 3 और 1 कितना, तो ये हो गया 4। ये -1 और ये +1 खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ -i, और हम इसे प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका एक्चुअली यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी, एक्चुअली कहीं पे कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है। एक बार ऊपर चेक कर लेते हैं कि क्या मिस्टेक हो रहा है। तो यहाँ पे, हाँ, ये देखो ये यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। हमारे पास जो a की वैल्यू है वो a की वैल्यू में यहाँ पे निगेटिव है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, a की वैल्यू में हमारा ये निगेटिव है, ठीक है। जब हमने इसका a डैश निकालना है तो ये निगेटिव जो है वो पॉजिटिव में हो जाना है, ठीक है। तो a डैश इज इक्वल टू, तो ये निगेटिव में हुआ ना, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अब देखो ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। और आगे बढ़ते हैं, फिर ये पॉजिटिव हो गया, फिर यहाँ पे हमारा a का जो थीटा का वैल्यू है यहाँ पे, ये वाला, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो -1 +1 खत्म हो गया, तो बचा यहाँ पे +i, ठीक है। अब देखो 1 और 3 को जोड़ोगे 4, ये देखो इसमें ये +3i -3i कैंसिल, 2 2 हो गया 4, ये 2 और 4 ये हो गया 6। अब यहाँ पे ये देखो ये +1 और -1 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा आपका -i, और ये 4 और 2 हो गया 6, और ये 5i मतलब कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका 0, ठीक है। अब क्या है, अब 1/2 है तो 1/2 से डिवाइड कर दो, तो 0 में करोगे तो ये तो हो गया 0, इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा i/2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। और यहाँ पे करोगे तो ये हो गया -i/2, यहाँ पे करोगे तो 3, और यहाँ पे हो गया 0। तो ये आपका निकल गया किसकी वैल्यू, p की वैल्यू। अब आप किसकी वैल्यू निकालोगे, q की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, बस इसी को जो है वो यहाँ पे लिख लेना है, ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, नाउ अब हमें निकालना है q इक्वल्स टू 1/2 a माइनस a का पावर थीटा, ठीक है। तो यहीं पे अरेंज करते हैं ताकि ये हमारे सामने गिवन है 1/2। तो पहला वाला जो मैट्रिक्स है वो है 2i 3 -1, ये है 1 2 + 3i, ये है 2, ये है -i + 1, ये है 4, ये है 5i, ठीक है, माइनस। अब यहाँ देखो ये आपके पास यहाँ पे है -2i 1 i + 1, यहाँ पे है 3 2 - 3i, यहाँ पे है 4 -1 2 -5i, ठीक है। अब आओ इसको सॉल्व करते हैं, घटा लेते हैं इसको, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या बचेगा आपके पास, तो 2i में से 2i घटाओगे तो देखो ये माइनस है और ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4i, ठीक है। अब ये 3 है प्लस में, यहाँ पे +1 है लेकिन माइनस जाओगे तो ये 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ पे माइनस है और ये यहाँ पे लगाओगे तो ये -i -1 हो जाएगा, तो -i -2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे -i, पहले ये -i लिख लो यहाँ पे, -i, और आगे क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब देखो 1 में से -3 करोगे तो यहाँ पे बचेगा -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको माइनस में करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये प्लस प्लस तो जुड़ जाएगा और ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका +6i। अब देखो ये -4 में से 2 घटाओगे तो ये बचेगा -2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे ये हो जाएगा +1 और ये +1, तो -i +2, तो यहाँ पे लिखो -i +2। अब ये हो जाएगा -2, ये है तो यहाँ पे बच गया 2, ये देखो ये हो जाएगा +5 और यहाँ पे है ये 5 है प्लस में और यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस में, जब आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 10i, ठीक है।
और यहाँ पे क्या लगा हुआ है 1/2 यहाँ वाला। अब डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या मिल गया, 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 2i, ये मिलेगा 1, ये मिलेगा -i/2 -1। एक साथ इसको लिख लो, या ब्रैकेट लिखना अच्छा नहीं लग रहा, ब्रैकेट हटा दो, है ना। बस आप इतना जानना कि ये एक साथ है। फिर यहाँ पे मिलेगा आपका -1, फिर मिलेगा यहाँ पे 3i, फिर यहाँ पे मिलेगा आपका -1, फिर यहाँ पे मिलेगा -i/2 + 1, यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 5i। और ये जो है वो आपका क्या है, Q की वैल्यू है। और यही जो है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो निकालना था। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि हमने कैसे सॉल्व करना था। एक बार आपको क्वेश्चन दिखा दूं कि क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में था फाइंड हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, जिसका सम जो है वो दिया हुआ है। तो हमने क्या करा, हमने मान लिया कि सम जो है वो इसका ये दिया हुआ है, तो हमें ये निकालना था और ये निकालना था, और हमने उसकी वैल्यू जो है वो लास्ट में निकाल ली। तो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, यूपीएससी मैथ ऑप्शनल पेपर 1, और क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 का ए है, और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी के अंदर आता है। ये आपका पहला सेक्शन के अंदर सिंपली इसमें ये दिया गया है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ये है जो कि इन्वर्सिबल है। ठीक है, कंडीशन ये है कि ये तभी है इफ एंड ओनली इफ एडजॉइंट ए इज इन्वर्सिबल। कह रहा है कि ये इन्वर्सिबल मैट्रिक्स होगा ए कब, जब इसका एडजॉइंट भी इन्वर्सिबल होगा, और ऐसा है तो फिर एडजॉइंट ए का आप डिटर्मिनेंट निकालिए। ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेट ए बी एन इन्वर्सिबल मैट्रिक्स, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमने कहा कि ये इन्वर्सिबल है, इसका मतलब होगा कि ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ये अगर एग्जिस्ट करेगा इट मीन्स क्या, कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और बाई कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। यही तो फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का, इक्वल्स टू, आप मान लो ये एक यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा बाय ऑर्डर n/n का। ठीक है, अब चलो इस जो फॉर्मेट है हमारे पास, इस फॉर्मेट से आगे हम के जो एक्सप्रेशन है उसे डिराइव करेंगे। तो विच इम्प्लाई हमारे पास क्या मिलेगा, अब ध्यान से देखो, ये डिटर्मिनेंट वाली जो मैट्रिक्स है उसको इधर भेजते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, यहाँ पे ये डिवाइड था, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई एन। ठीक है, अब बोथ साइड हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, और ये हो जाएगा आई एन। अब डिटर्मिनेंट सेपरेट करो दोनों पे, तो हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी जे, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए, और इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट और डॉट आई एन का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, देखो बिकॉज एक कंसेप्ट होता है कि अगर कोई k है, a है, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, तो ये k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a देता है। ठीक है, एंड अगर आपके पास कोई यूनिट मैट्रिक्स हो बाई n ऑर्डर का और इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो इसकी वैल्यू 1 आता है, कितने भी ऑर्डर का हो, 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, अगर वो यूनिट मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो उसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो ये 1 आता है। ठीक है, उसको यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास मिल गया वो मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखो इसके जगह पर हमने क्या यूज करना है, हमने यूज करना है इसका पावर, तो यहाँ पे हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n, और इसकी वैल्यू कितनी, 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पूरा 1 ही हो गया, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो विच इम्प्लाई देखो क्या हो जाएगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, अब ये जो है वो मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में इसको ऐसे लिखोगे आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर एन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको आप ऐसे लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ एन का पावर -1, क्योंकि इसका 1 पावर है, ऊपर जाके वो माइनस हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आ गया। अब देखो सिंपली ये कुछ ना कुछ इन्वर्सिबल में वैल्यू आया है, इसका मतलब ये है कि एडजॉइंट ए है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 नहीं है, और क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 कैसे आएगी? इसका मतलब हो गया क्लियरली हमें वैल्यू मिल गया किसका, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या मिला हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनका पावर -1, और यही जो है वो हमें आंसर है। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, और वो हमें निकल गया है, वो हमारा इसके इज इक्वल्स टू कितना आंसर आया है, तो इसका आंसर आया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, उम्मीद है समझ में आ गया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो 2008 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन नंबर जो है वो पेपर के अंदर वो है 3A। ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन जो है वो आसान है, लेकिन इसका मार्क्स जो है वो ज़्यादा है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले क्या होता था कि 2018 में जो है वो सिलेबस चेंज हुआ, तो उस टाइम में कुछ आसान से क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब जो कि हम लोग 2023 की तरफ बढ़ रहे हैं, 24 में जाहिर सी बात है आप लोग बैठेंगे, तो अब थोड़ा सा जो है वो यूपीएससी थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछने लगा है, लेकिन फिर भी आप जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इस कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि एक मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिंगुलर है, और आपको पता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, और ये इसकी एक्सप्रेशन दे रखी है, और हमें प्रूव करना है कि अगर एक्सप्रेशन ये है तो हमारे को ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो गिवन डेट क्या गिवन है, तो देखो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये गिवन है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू नॉट 0, और अगर 0 हो गया तो वो सिंगुलर हो जाता है, और हमने पढ़ा है कि इन्वर्स तभी निकलता है जब ये नॉन सिंगुलर हो। तो इट मीन्स अगर ये नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब है कि इन्वर्स ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो निकलेगा, ठीक है। और हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है ये एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन को लिख लेंगे, एंड आई प्लस ये हो जाएगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस a का पावर n-1 प्लस a का पावर n और इज इक्वल्स टू 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें प्री मल्टीप्लाई करते हैं बाई a का पावर और जो हमारा a इनवर्स है उससे, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो प्री मल्टीप्लाइंग by A इनवर्स इन बोथ साइड, ठीक है। और आपको पता होगा कि प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो प्री हो गया, बाद में लगाते हैं तो पोस्ट हो गया। तो A इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर ये सब, तो हो जाएगा I प्लस ये हो गया A प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस A का पावर, ये चाहो तो n-2 n-1 और इस तरीके से बढ़ सकते हो, n-2 प्लस n-1 प्लस a का पावर n इक्वल्स टू नहीं, ये तो इक्वल के बाद में लिखना है, पहले इसको ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ पे n ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, यहाँ पे है a का पावर इनवर्स डॉट 0, ठीक है। पहले लगाना मतलब प्री और बाद में लगाना मतलब पोस्ट, तो यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये तो हो गया 0, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अप्लाई करो, तो यहाँ पे आप लिखोगे A इनवर्स इंटू आई, ठीक है, प्लस। अब सिंपली देखो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई कि A इनवर्स इंटू आई, ये हो गया आपका, और फिर हो गया ये A इनवर्स इंटू ए, फिर ये हो गया A इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट
फिर हो गया ए इनवर्स इंटू ए का पावर n माइनस वन प्लस ए इनवर्स इंटू ए का पावर n माइनस यहाँ पे टू था ये इसको इरेज कर दो, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या था आपका, ये था 2, यहाँ पे हो गया 1 और प्लस ए इनवर्स इंटू ए का पावर n और इक्वल्स टू ये हो गया आपका 0। ठीक है, तो किसका कितना पावर मिला ये देखो, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे इसका जो इन्वर्स में यूनिट से करोगे तो ये आपका इन्वर्स का इन्वर्स रह जाएगा, तो ये हो गया ए इन्वर्स प्लस। अब देखो इसका पावर 1 1 तो ये 0 0 की वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू 1, तो 1 की जगह पर 1 इक्वल्स टू आप यूनिट मैट्रिक्स लिख सकते हो आई, तो यहाँ पे लिख लो आई प्लस यहाँ पे ये पावर एक कम हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा ए प्लस डॉट डॉट। ठीक है, ए के बाद अगर कोई डॉट डॉट है तो ए स्क्वायर भी लिख लो प्लस डॉट डॉट, आगे बढ़ो। इसकी जगह पर क्या बनेगा, तो देखो ये हो जाएगा आपका -1 और यहाँ पे -2 तो -3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो कि प्लस ए का पावर n-3 और प्लस यहाँ पे आओगे तो ये हो जाएगा ए का पावर n-2 और यहाँ पे आओगे तो प्लस ए का पावर ये ए का पावर n-1 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे ये देखने को मिल गया। अब आप क्या करोगे, ये जो आपके सामने आया है, ठीक है, ये जो आपके सामने आया है इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसको इधर रखो और बाकी सबको इक्वल के उस पार भेजो। ठीक है, तो इस पार भेजोगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो विच इम्प्लाई हमारे पास बचा ए का पावर n-1 इक्वल्स टू, ये जितने भी एक्सप्रेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल के उस पर जाएंगे तो सब माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए का पावर इनवर्स माइनस ये माइनस हो जाएगा आई और ये माइनस हो जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस डॉट डॉट माइनस ए का पावर n-3 और माइनस ए का पावर n-2। ठीक है, और इक्वल के उस पर है तो 0 खत्म हो गया। ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन 2। अब क्या करो कि इसकी वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में रख लो, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए का पावर n-1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, अब इक्वेशन 1 देखो, ये वाला एक्सप्रेशन है, इसमें रखो, तो यहाँ पे ये तो पहले से आ जाएगा ये वाला, क्योंकि हमारा इसका वैल्यू रखना है ना, तो बाकी के तो रहेंगे, तो बाकी के यहाँ पे देखो कैसे रहेंगे, तो यहाँ पे आई प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू ये सब रखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस ए इनवर्स माइनस आई और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस डॉट डॉट माइनस ए का पावर n-3 माइनस ए का पावर n-2 और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लस में है ए का पावर n इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आगे देखो, अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि कुछ जो है वो प्लस माइनस है वो आपका कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि कटेगा क्या, तो जो बचेगा पहले उसको छाटो, ये प्लस में है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे ए का पावर इनवर्स वाला ये यहाँ पे है, बाकी का ये प्लस में है ये माइनस में है, कट जाएगा। तो देखो आई प्लस माइनस कैंसिल, ए प्लस माइनस कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल और डॉट डॉट में इधर प्लस में इसके पहले आएगा ए का पावर ये और ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो बचा वो ये बचा विच इम्प्लाई माइनस ए का पावर -1 और इधर बचा प्लस ये ए का पावर n। ठीक है, इक्वल्स टू 0, तो विच इम्प्लाई ए का पावर n इक्वल्स टू ये उधर ले जाओगे तो 0 प्लस ए का पावर इनवर्स, तो ए का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर इनवर्स। ठीक है, ये आ गया। और एक बार आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमें क्या मांगना था, क्वेश्चन में हमारा प्रूफ करना था कि ए का पावर 1 इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है, तो यहाँ पे हमारा आ गया है कि ए का पावर जो है वो इसके इक्वल्स है, तो यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना था वो यहाँ पे प्रूफ्ड हो गया है।
तो ये था वीडियो, अप्रॉक्स 45 मिनट से ऊपर के हो गए वीडियो, लेकिन हमने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स के, इस कंसेप्ट के बेस पे जितना अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बढ़ने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने भर भर के क्वेश्चन पूछा है रैंक ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर, और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहला वीडियो में आपने देख लिया कि ये 4 o'clock से मैंने स्टार्ट किया है, अभी 5 o'clock हो गया है, तो करीब करीब 1 घंटे का टाइम लगा है, और ये मॉर्निंग के 4 o'clock पे वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। तो बहुत मेहनत लगता है वीडियो को रिकॉर्ड करने में, ये पूरा अपलोड करने तक में। तो आप लोगों से एक हेल्प तो चाहिए ही कि आप लोग जो है वो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ये दूसरे को सजेस्टेड वीडियो में भी आए, और अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना। देखिए क्या होता है ना कि ये ऐसे कंटेंट है जो कि ज़्यादा इसके व्यूअर्स नहीं होते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलना चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि हम इस तरीके की वीडियो जो है वो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल करा सकें। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब मेरी बात मानेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप सहमत नहीं हो, अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आया, डिसलाइक भी कर सकते हैं। फ्री चॉइस है, फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है हमारे कंट्री में, आप भी इसके अंदर रहते हो, तो फ्रीडम है, आप जो मन करे वो कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।